18 दिन तक अंतरिक्ष में रहने के बाद शुभांशु शुक्ला और एक्सियोम 4 मिशन पर गए क्रू की अंतरिक्ष से धरती पर वापसी हो रही है। सोमवार यानी 14 जुलाई को शाम 4 बजे एक्सियोम 4 का क्रू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती की ओर लौटे। इस क्रू में भारत के शुभांशु शुक्ला के अलावा 3 और अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। धरती पर लौटने से पहले इस मिशन पर गए स्पेसक्राफ्ट की अनडॉकिंग प्रक्रिया शुरू हुई। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर ये अनडॉकिंग प्रोसेस होती क्या है। अब इसके बारे में आपको बताएंगे। तो बता दें कि जब दो आपस में जुड़े अंतरिक्षयान एक दूसरे से अलग होते हैं तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को अनडॉकिंग कहा जाता है। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहले रिलीज की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके बाद सेपरेशन यानी अलग होने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें अंतरिक्षयान का थ्रस्ट फायर उसे दूसरे स्पेसक्राफ्ट से अलग करना शुरू करेगा। इसके बाद अलग हुआ अंतरिक्षयान एक सुरक्षित दूरी बनाएगा ताकि दोनों अंतरिक्षयान आपस में ना टकरा सके। इस तरह से पूरी अनडॉकिंग प्रक्रिया पूरी होती है। ये तीनों स्टेप्स के पूरे होने के बाद अंतरिक्षयान धरती की ओर रवाना हुआ। आपको बता दें कि शुभांशु शुक्ला भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव प्राप्त किया है। इससे पहले 1984 में राकेश शर्मा ने चांद पर उतरने का काम किया था। ऐसे में अब अगला सवाल ये है कि आखिर शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम ने अपनी इस यात्रा के दौरान अंतरिक्ष में क्या क्या किया। अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। आपको बता दें कि नासा के मुताबिक एक्सियोम 4 टीम ने कई अहम प्रयोग किए। पहले जैव चिकित्सकीय अनुसंधान यानी बायोमेडिकल रिसर्च के तहत रक्त के नमूने लिए गए। फिर इसके बाद माइक्रो एल्गी का अध्ययन किया गया, जो अंतरिक्ष में भोजन और जीवन समर्थन प्रणाली का संभावित स्रोत है। इन्होंने नैनो मटेरियल्स का अध्ययन किया गया, जो ऐसे वेरिएबल डिवाइस के विकास में सहयोग करते हैं जो क्रू की सेहत पर लगातार नजर रख सकते हैं। टीम ने इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन, थर्मल कंफर्ट सूट मटेरियल की जांच और क्रू बिहेवियर स्टडी के लिए गतिविधियों की रिकॉर्डिंग भी की। आपको बता दें कि सोमवार 4 बजे अनडॉकिंग की प्रक्रिया हुई। अनडॉकिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद आईएसएस से धरती की 22.5 घंटे की लंबी यात्रा शुरू हुई। एक्सियोम 4 टीम 15 जुलाई यानी मंगलवार दिन के 3 बजे कैलिफोर्निया के तट पर लैंड करेंगे। इसके लिए स्पेस एक्स की टीम पहले से ही तैनात है ताकि इस मिशन पर गए सभी अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित धरती पर लैंडिंग हो सके। आपको बता दें कि रविवार 13 जुलाई को आईएसएस पर मौजूद 73 यानी 73 अंतरिक्ष यात्रियों ने शुभांशु शुक्ला और उनके साथ गए एक्सियोम 4 की टीम के लिए फेयरवेल का आयोजन किया था। इस दौरान भारतीय अंतरिक्ष यात्री ने कहा, जल्दी ही धरती पे मुलाकात करते हैं। यही नहीं, शुभांशु शुक्ला ने 41 साल पहले गए भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को याद करते हुए कहा कि हम अभी भी इसे लेकर उत्सुक हैं कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है। आज का भारत महत्वाकांक्षी दिखता है, आज का भारत नीडर दिखता है, आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है, आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। इन सब वजहों से मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा है। अब अगला सवाल यह है कि आखिर एक्सियोम 4 मिशन पर गई टीम की सुरक्षित लैंडिंग कैसे होगी। तो बता दें कि एक्सियोम 4 मिशन पर भेजा गया अंतरिक्षयान ड्रैगन पूरी तरह से ऑटोनोमस है और अनडॉकिंग की प्रक्रिया भी अपने आप शुरू की गई। अनडॉकिंग के बाद एक सुरक्षित दूरी पर पहुंचते ही ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के इंजन में आग लगेगी और ये धरती की तरफ रवाना होगा। धरती के वातावरण में पहुंचने के बाद कैप्सूल ट्रंक इससे अलग होगा और ये स्पेसक्राफ्ट 1600 डिग्री के उच्च तापमान पर एक्सपोज हो जाएगा। इसके बाद कैप्सूल से पैराशूट 2 स्टेज में निकलेगा। पहला स्टेज का पैराशूट धरती से करीब 5 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर और दूसरे स्टेज का पैराशूट 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर खुलेगा। इसके बाद सभी अंतरिक्ष यात्रियों की कैलिफोर्निया की तट पर सुरक्षित लैंडिंग हो सकेगी। वहीं आपको बता दें कि एस्ट्रोनॉट 7 दिन नासा की निगरानी के बाद घर वापस जाएंगे। अंतरिक्ष से लौटने
वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए 7 दिवसीय पुनर्वास कार्यक्रम का सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के कारण शरीर में आई शारीरिक क्षमताओं की कमी को रिकवर करना होता है। अंतरिक्ष में रहने से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, संतुलन और कोऑर्डिनेशन की क्षमता घट जाती है। इससे कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज भी प्रभावित होती है। ऐसे में ये कार्यक्रम प्रत्येक अंतरिक्ष यात्री की जरूरतों के अनुसार विशेष रूप से तैयार किया जाता है। आपको बता दें कि जितना ज्यादा समय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में बिताते हैं, उतना ही अधिक उनका शरीर माइक्रोग्रेविटी के प्रभाव में रहता है। लंबे मिशनों जैसे 6 महीने तक के ISS मिशन के बाद रिहैबिलिटेशन कई हफ्तों तक चल सकता है, जबकि छोटे मिशनों जैसे 10 से 20 दिन के बाद ये 7 से 10 दिनों तक सीमित हो सकता है। शुभांशु शुक्ला का मिशन सिर्फ 18 दिन का है, इसलिए उन्हें 7 दिन के रिहैब में रखा जाएगा। वहीं सुनीता विलियम्स 600 से ज्यादा दिन अंतरिक्ष में बिताकर आई थी, तो उन्हें 45 डेज रिहैब में रखा गया था।